हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। जो व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है बताइए। आपको हर क्वेश्चन पर आपको 5 से 7 सेकंड दिया जाएगा, तब हम आंसर मारेंगे और 2 से 3 बार हम बोलेंगे। भारत का जो अगर नया नया व्यक्ति है तो सिर्फ सुनिए, आपको सब पूरी तरह याद हो जाएगा। और जो अगर तैयारी कर चुके हैं वो टेस्ट समझ के मारिए और अपना आकलन कीजिए कि हम कहाँ पर हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, इसका क्या है अप्सरा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आता है अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, डीडीटी। डीडीटी की खोज किसने की। डीडीटी की खोज किसने की। डीडीटी की खोज किसने की बताइए। ऑप्शन में बताइए, डीडीटी की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर सी पॉल मूलर, डॉक्टर पॉल मूलर। डीडीटी की खोज किसने की, डॉक्टर पॉल मूलर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, और बार बार एक क्वेश्चन मिलते रहता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको बोलते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो मतलब कि आई से इंडियन स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। अक्सर पूछता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 1972 में, 1972 में, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपको मालूम है ना कौन है, अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ना, इसी आपको वीडियो में, कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है, अप्सरा है, कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है आपको, मुंबई में है ना। ट्राम्बे कहाँ है, मुंबई में। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है कहाँ स्थित है, ट्राम्बे यानी मुंबई। ट्राम्बे जो स्थान है आपको मुंबई में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हैनीमैन।
देखिएगा आपको कि जब होम्योपैथी का दवाई लीजिएगा आपको उस पर लिखा रहेगा हैनीमैन, हैनीमैन, है ना। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन। हो से होम्यो, है से हैनी, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला भारतीय अंतरिक्ष महिला जो थी, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करनाल में। ऑप्शन नंबर ए करनाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी जोसेफ लिस्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? बताइए। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर सी तारापुर। ऑप्शन नंबर सी तारापुर। ऑप्शन नंबर सी तारापुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि भारत के पृथ्वी जो प्रक्षेपात्र है, इसकी तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? एक मिसाइल है ना पृथ्वी, तो कहता है कि भारत के पृथ्वी जैसा प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? जैसे भारत का पृथ्वी है प्रक्षेपात्र मिसाइल, वैसे रूस का कौन है जो पृथ्वी के जैसा है? यही क्वेश्चन कह रहा है। बताइए। ऑप्शन नंबर सी अस्कड। अस्कड है जो भारत के पृथ्वी जैसा प्रक्षेपात्र। रूस का कौन है? अस्कड है। जैसे भारत का पृथ्वी है वैसे रूस का अस्कड है प्रक्षेपात्र, है ना, यानी मिसाइल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अभी अभी आपने पढ़ा है, आपको मैं थोड़ा सा दिए हैं क्लू। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन नंबर, ये जो डी है ना जी, ये पहले ही से मारा गया है। ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपको करनाल में। करनाल कहाँ है? आपको लगता है हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, जिनका जन्म करनाल में हुआ था। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड आपको इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक कोड। जेनेटिक कोड को ही कहते हैं हिंदी में अनुवांशिक कोड। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? बताइए। जेनेटिक कोड या अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड यानी अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया आपके स्क्रीन पर। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी?
रक्त परिवहन को कभी कभी परिसंचरण भी कहते हैं। तो रक्त परिवहन और रक्त परिसंचरण दोनों एक ही है। तो कहता है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन या परिसरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, जहाँ से आपको मिसाइल को भेजते हैं आकाश में, यानी प्रक्षेपण केंद्र। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फटाक से मारिए। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर बी पोखरण में। कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर बी पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ये तो अभी आपने पहले पढ़ा कि कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था, राजस्थान में किया था, पर कब किया था ये डेट पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को ऑप्शन नंबर बी। और ठीक दूसरा विस्फोट किया था आपको 24 वर्ष बाद, है ना, वो 13 मई 1998 को किया था। उसको भी याद रखिएगा कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट आपको 18 मई 1974 को किया था, जो ऑप्शन नंबर बी है। और दूसरा परमाणु विस्फोट किया था 13 मई 1998 को, यानी 24 वर्ष बाद, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 18 मई 1974 पहला वाला का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा, जिसको बोलते हैं एचजी भाभा शॉर्टकट में, यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में निर्मित मैंने बना हुआ भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी इनसैट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको सभी लोग जानते हैं, राडार, जो आपको जहाज में लगा होता है। राडार किसी चीज़ को ढूंढने में किया जाता है ना। तो रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, अर्थ क्या होता है रडार का? ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर, है ना। बी से भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च, सी से सेंटर। तो कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर डी 1955 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का अंटार्कटिका, है ना, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया के कीटाणु की खोज, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ गया। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो आपको अम्ल है ना, आपको खून में पाया जाता है डीएनए। डीएनए, आरएनए, है ना। तो वही आपको डीएनए की खोज किसने की थी? डीऑक्सी न्यूक्लिक ए से एसिड, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिड, ए से एसिड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी वाटसन एवं क्रिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? खोज की थी किसने? इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन, घबराइए नहीं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। इंसुलिन की खोज की थी किसने? आते देखते हैं ऑप्शन को। तो बताइए कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, पढ़े थे ना बेंटिंग और बेस्ट, तो यहाँ बेंटिंग दिया है, बेस्ट तो आपको दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश, कभी कभी पूछता कि आकाश कैसा मिसाइल है? तो जमीन से आकाश में मारने वाला है। कैसा है? जमीन से आकाश में मारने वाला प्रक्षेपास्त्र है आकाश। तो कहता है कि इसका सफल परीक्षण कब किया गया? आकाश जो है, जमीन से आकाश में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है। इसका परीक्षण, सफल परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1994 में, यानी 1994 में। ऑप्शन नंबर डी 1994। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पढ़े हैं ना। तो महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? आपको मालूम है कि उनका जन्म हुआ था करनाल में, यानी हरियाणा के पास है। तो पूछ रहा है कि उनका निधन कब हुआ था, कब मृत्यु हुआ था? तिनका मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2003, यानी 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया था। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी?
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बताइए, थकी मत। ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1990 को। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, जिसने आपको नेचुरल सिलेक्शन का भी आपको सिद्धांत दिया था ना, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वरण, है ना, याद है? प्राकृतिक वरण हो या प्राकृतिक चयन हो, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। उसका भी इसी ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और साथ में विकासवाद का भी दिया है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने। आते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हैजा का टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीका की खोज किसने की थी? ये सेट का आखिरी क्वेश्चन है। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच। तो चलिए आज का सेट समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले सेट में।